राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में इस समय सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच हुई सुलह की चर्चा बहुत जोरों पर है। राजस्थान कांग्रेस के नेता हों या फिर दूसरे पार्टी के जो भी नेता हों, वह सभी इस बात की चर्चा कर रहे कि आखिरकार सचिन पायलट को पिछले 4 साल की लड़ाई का नतीजा क्या मिला। क्या सचिन पायलट अब कांग्रेस हाईकमान के फैसले से संतुष्ट हैं? अगर सचिन पायलट कांग्रेस हाईकमान के फैसले से अभी संतुष्ट हैं, तो 2020 में जब बगावत के बाद पायलट वापस आए थे तो उस वक्त क्या संतुष्ट नहीं थे? उस वक्त भी तो उनके समर्थकों को जगह दी गई थी। हालांकि सचिन पायलट को उस वक्त भी कोई पद नहीं दिया गया, अभी भी कोई पद नहीं दिया गया। अभी सिर्फ मीडिया के गलियारों में चर्चा है कि सचिन पायलट को पार्टी महासचिव बनाया जाएगा, CWC की टीम में शामिल होंगे, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप में सचिन पायलट को जगह दे दी जाएगी। लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। अब समझ में नहीं आता कि सचिन पायलट आखिरकार क्या करने के इरादे में हैं। सचिन पायलट जब 2020 से बगावत कर रहे थे, उस वक्त तो उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की ठानी थी। तो क्या अब कांग्रेस पार्टी में बने रहने के लिए सचिन पायलट सिर्फ महासचिव जैसे पद से संतुष्ट हो जाएंगे? क्या अब उनको राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनना है? पायलट समर्थक भी अब असमंजस में पड़ गए हैं कि पिछले 4 साल से उनके लिए कांग्रेस पार्टी से लड़ाई लड़ते रहे, गहलोत सरकार से लड़ाई लड़ते रहे। पायलट समर्थक गली गली में उनके लिए हल्ला हंगामा करते रहे। तो क्या इसी दिन के लिए कि सचिन पायलट सिर्फ महासचिव के पद से मान जाएंगे? क्या अब 2023 के चुनावों के बाद अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो मुख्यमंत्री की दावेदारी नहीं करेंगे? अगर सचिन पायलट के समर्थक अच्छी खासी संख्या में चुनाव जीत जाते हैं तो क्या फिर से सचिन पायलट कांग्रेस सरकार के खिलाफ बगावत करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा जताएंगे? अब राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में सचिन पायलट के राजनीतिक कौशल पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिरकार सचिन पायलट ने किस तरीके से सुलह की है कि सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए, अपने समर्थकों को टिकट दिलाने के लिए सचिन पायलट ने सुलह कर ली है। भाजपा में तो उनके लिए कोई जगह नहीं बची, भाजपा में वह एडजस्ट भी नहीं हो सकते हैं। राजस्थान बीजेपी में पहले से ही 5 से 6 सीएम के दावेदार हैं, तो एक और सीएम का दावेदार बीजेपी कैसे शामिल कर सकती है? केंद्र की टीम में सचिन पायलट जाना नहीं चाहते, राजस्थान की राजनीति को छोड़ना नहीं चाहते। जैसा कि मध्य प्रदेश में हुआ, कहा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जैसे ही सचिन पायलट को केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन सचिन पायलट केंद्र में मंत्री बनने को तैयार नहीं है, ना ही इच्छुक हैं। वह भी सिर्फ राजस्थान की राजनीति करना चाहते हैं। वहीं गहलोत सचिन पायलट को खुली चुनौती देते हैं कि वह मरते दम तक राजस्थान की राजनीति नहीं छोड़ेंगे, वह अंतिम सांस तक राजस्थान की जनता की सेवा करते रहेंगे। तो उनका भी साफ कहना है कि राजस्थान कांग्रेस में जब तक मैं हूं तो मेरे अलावा कोई भी नहीं होगा। तो सचिन पायलट का भविष्य क्या कांग्रेस में है? अब यह सवाल भी सचिन पायलट से आखिरकार पूछा जाने लगा। तो सचिन पायलट ने किन बातों को मानकर सुलह की है, अभी तक यह फॉर्मूला नहीं आया। सिर्फ उनके कुछ समर्थक लोगों को जिला अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी में सचिव या महासचिव जैसे पद दे दिए गए। सचिन पायलट के लिए अभी तक कांग्रेस हाईकमान ने भी ना तो कोई प्रेस वार्ता की, ना ही खुलकर यह बताया कि सचिन पायलट की हमने सारी नाराजगी दूर कर दी है, उनको ये पद दिया जा रहा। पायलट भी अब संतुष्ट हैं। सचिन पायलट भी कोई टिप्पणी करने से बच रहे हैं, बस इतना कह रहे हैं कि हम एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। अब आखिरकार सचिन पायलट किन बातों पर माने हैं और कितने दिन के लिए माने हैं, अब यह सवाल तो लगातार बना ही रहेगा। 2023 के चुनावी नतीजे एक बार फिर से तय करेंगे कि सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे या फिर कांग्रेस पार्टी छोड़कर किसी दूसरे दल को समर्थन देने के लिए तैयार हो जाएंगे। कुछ राजनीतिक जानकार अभी तक तो यही मान रहे हैं कि सचिन पायलट 2023 के चुनावी नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद देखेंगे कि उनके समर्थक कितनी संख्या में हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा उनके समर्थक चुनाव जीतने में कामयाब होते हैं तो एक बार फिर से सचिन पायलट 2023 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावेदारी जताएंगे। और अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है तो सचिन पायलट फिर से 5 साल के लिए राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में भटकते रहेंगे। अब सचिन पायलट ने अपना भविष्य बचाया है या फिर अंधकार में डाल दिया, यह तो समय बताएगा। लेकिन सचिन पायलट की राजनीतिक कौशलता का परिचय उसी दिन होगा जिस दिन वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। पिछले 4 सालों की लड़ाई सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी की थी। अगर सचिन पायलट उस कुर्सी तक पहुंच पाने में सफल नहीं होते तो फिर राजस्थान में उनका मजाक बनना तय है।